बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ कलेक्शन और मैं हूं मोहम्मद जावेद। क्लास 10 चैप्टर 2 और एक्सरसाइज है 2.8। इस चैप्टर की सबसे लास्ट एक्सरसाइज है। ठीक है, क्वेश्चन 1 है। ये सारे स्टेटमेंटल क्वेश्चंस हैं। स्टेटमेंट दी होगी आपको, जैसे ये लिखा हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर इज़ 182 और फाइंड द नंबर्स। हम जो कंसेक्यूटिव नंबर जो लेंगे, हम लेट करेंगे या सपोज करेंगे, ठीक है, वो हम नंबर्स लेकर और इनका प्रोडक्ट का मतलब होता है स्टूडेंट मल्टीप्लाई होती हैं वैल्यूज़। ये होती कैसे हैं? जैसे अगर दो वैल्यूज़ हम लेते हैं, मैं आपको वैसे एग्जांपल देकर समझाने लगा हूँ। 5 लेते हैं और 3 लेते हैं। 5 जो होता है उसको भी एक मैथमेटिक्स में मल्टीप्लिकेशन में एक नाम देते हैं, और 3 है इसका भी नाम देते हैं। जो इसका आंसर होता है उसको भी एक नाम दिया जाता है। ठीक है, जो 5 है क्वेश्चन मैथ के अंदर, उसको कहते हैं मल्टीप्लिकेंट। ठीक है, 5 को कहते हैं मल्टीप्लिकेंट और 3 को कहते हैं मल्टीप्लायर। और जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है 3 5 ज़ार 15, 15 जो होता है वो प्रोडक्ट होती है। ठीक है, वहाँ से ये एक वर्ड उन्होंने ये निकाला है, द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर। ठीक है, ये आपको मैं समझा देता हूँ जो मैंने आपको बोला था। ठीक है, आपके नॉलेज के लिए कि प्रोडक्ट्स होती क्या है, कि हम कैसे ये वैल्यूज़ लेते हैं। मैंने कहा था एग्जाम्पल दी आपको 5 और 3 की। मैंने कहा था ये होती है मल्टीप्लीकेंट। ठीक है, स्पेलिंग का इशू हो सकता है, यहाँ पे टी या टी आएगा। ठीक है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है। और इस वैल्यू को कहते हैं मल्टी। ये छोटी क्लासेस के अंदर जो है वो स्टूडेंट आपको ये दिया होता है मल्टीप्लिकेंट और मल्टीप्लाई। और इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 15, इस 15 को प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, ये प्रोडक्ट हमारे पास आती है। ये उन्होंने लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स टू पॉजिटिव कंसेक्टिव। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि हमने यहाँ पे जो दो नंबर्स लेने हैं वो स्टूडेंट कौन से होंगे? पॉजिटिव नंबर लेने हैं। अगर वो नेगेटिव कंसेक्टिव कहता तो हमने नेगेटिव कंसेक्टिव नंबर लेने थे। और इन दो जो ने मैंने पहले लिख दिया हुआ था, लेट एक्स एंड एक्स प्लस 1। कंसेक्टिव नंबर मीन अगर एक्स प्लस 1 है, आगे होगा 2, फिर आगे होगी 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह की ये वैल्यूज चलती रहेंगी। लेकिन फर्स्ट टू कहा था, एक हम 0 होगा, मतलब एक्स प्लस 0 लिखते हैं तो होगी तो वैल्यू एक्स की। ठीक है, तो दूसरी वैल्यू क्या है? एक्स प्लस 1। ये दो कंसेक्टिव नंबर्स हैं। अब ये कहते हैं कि ये दो कंसेक्टिव नंबर जो हैं इनका प्रोडक्ट है, मीन ये मल्टीप्लाई हैं, और इनको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इक्वल टू किसके आते हैं? 182 के। चलो स्टूडेंट, इसको हम लेट करते हैं। हम कहते हैं कि ये दो, इसमें अकॉर्डिंग टू कंडीशन लिखना है, वो लिख दें अकॉर्डिंग टू कंडीशन। कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर बनते हैं x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 182। अब x से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर, अब x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x, और ये प्लस का इधर आकर माइनस का होगा तो 182 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट आपने इस इक्वेशन को सिंपली बाय फैक्टराइजेशन मेथड से आपने इसकी वैल्यू क्या करनी है? फाइंड करनी है। ठीक है, फैक्टराइज करेंगे। अगर फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 182, और इन दो फैक्टर बनाएंगे कि मतलब जो मल्टीप्लाई करें तो 182 आना चाहिए, और उन्हीं दो नंबर को हम माइनस करें तो हमारे पास प्लस का 1 आना चाहिए, जिसका कोफिशिएंट 1 है। इसका भी नहीं है तो 1 नहीं होता, क्योंकि 182 से मल्टीप्लाई होगा तो 182 ही आता है। ठीक है, अब जब ये आ गई हैं तो हम दो ऐसी वैल्यूज लेंगे जिनको मल्टीप्लाई करें तो 182 आना चाहिए, और माइनस करें तो 1 आना चाहिए, या प्लस करें तो 1 आना चाहिए। अब हम एक दो वैल्यू ऐसी हैं 13 और 14। स्टूडेंट अगर आप ये दो वैल्यूज लेते हैं एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0, तो हमारे पास जो है वो वैल्यू अब आ जाएंगी। ठीक है, अब फर्स्ट टू वैल्यू जो है वो x कॉमन है, x प्लस 14 आया, माइनस 13 कॉमन, x माइनस कॉमन है तो ये प्लस हो जाएगा। अगर 13 को 182 पे डिवाइड करते हैं तो 14 आता है इक्वल टू 0। अब x माइनस 13 इंटू हम लिखेंगे x प्लस 14 इक्वल टू 0। अब x माइनस 13 इक्वल टू 0 लिखें, और x प्लस 14 इक्वल टू 0 लिखें। अब x की वैल्यू आएगी 13 और यहाँ पे x की वैल्यू आएगी माइनस 14। ठीक है,
अब जो है आपने इसमें जो कंसीडर की जाती है ना वैल्यू स्टूडेंट, वो आपने पॉजिटिव नंबर लेने होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव नंबर को कंसीडर करेंगे। फर्स्ट करते हैं, फर्स्ट जो नंबर था हमने जो यहाँ पे लिखा हुआ था फर्स्ट, यहाँ पे क्योंकि उन्होंने कहा था नंबर फाइंड करना है, फर्स्ट नंबर जो है वो क्या था x, तो x की वैल्यू स्टूडेंट हमने कितनी फाइंड की है 13, और जो सेकंड है इसका नंबर, सेकंड नंबर था वो हमने लिखा हुआ था x प्लस 1, तो x की वैल्यू 13 प्लस 1 करेंगे तो 14, सेकंड नंबर कौन सा होगा 14, बस दो हमने नंबर फाइंड किए हैं, एक 13 और एक 14, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 2 है स्टूडेंट, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 3 पॉजिटिव कंसेक्टिव, यहाँ पे भी वर्ड आ रहा है पॉजिटिव कंसेक्टिव लेकिन 3 डिजिट। लास्ट जो क्वेश्चन हमने किया था वहां पे 2 पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर्स लिखा हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे हम वहां पे हमने लिखा था x और x प्लस 1, वो 2 पॉजिटिव बने थे। अब यहाँ पे हम x प्लस 2 भी लेंगे तो ये हमारे पास 3 कंसेक्टिव नंबर्स आ जाएंगे, ये तो हम लेट कर लेंगे। अब दूसरे जो स्टेटमेंट के अंदर समझने वाली बात है, एक तो स्टूडेंट उन्होंने कहा है कि जो नंबर्स हैं उनका स्केयर्स भी है, मसलन जो स्केयर के साथ है, मसलन जो वैल्यू हम ले रहे हैं x तो उसका स्केयर बन जाएगा, अगर x प्लस 1 का ले रहे हैं तो उसका वो होल स्केयर बनेगा, x प्लस 2 ले रहे हैं तो उसका भी होल स्केयर बन जाएगा। सम होता है, सम का मीन होता है स्टूडेंट प्लस कि हम इन वैल्यूज का जो नंबर्स हम लेट करेंगे तो उनका हम सम लेंगे और उनका हम स्केयर लेंगे, और जो है वो 3 पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर लेंगे तो उनका जो सम है वो 177 के इक्वल है, तो और इन वैल्यू को हम क्या करेंगे फाइंड करेंगे। पहले लिख लें आप स्टूडेंट, लेट x प्लस 1 x प्लस 2 बी पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर, ठीक है, ये हमने लेट किया कि ये कंसेक्टिव नंबर्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अब देखें स्टेटमेंट के ऊपर गौर करें, सम, ठीक है, एक तो इनको करें आप ऐड, x प्लस 1 प्लस x प्लस 2, नेक्स्ट लिखा हुआ है स्केयर, इसका स्केयर लें और नेक्स्ट नंबर का स्केयर लें और इस वैल्यू का भी स्केयर लें, इक्वल टू 77, ये इस तरह आप लिखेंगे, आपको बिल्कुल 1% भी कंफ्यूज नहीं होगा कि इसको स्टेटमेंट मतलब कंडीशन लिखने के अंदर वो लिखना हो, आप लिख रहे हैं, मुझे याद नहीं रहा, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन के मुताबिक हमने ये इक्वेशन लिख दी हुई है। अब स्टूडेंट आपने इन दो वैल्यूज का स्केयर ओपन करना है, ये तो वैल्यू वही रहेगी एक्स स्केयर, और ये स्टूडेंट एक्स प्लस 1 मीन ए प्लस बी का होल स्केयर है, इसको लिख लें आप एक्स स्केयर प्लस 2 ए की वैल्यू है x और b की वैल्यू है 1 प्लस इसका स्केयर ले लें और 1 स्केयर प्लस इस वैल्यू का भी ले लें x स्केयर प्लस 2 x और 2 मतलब a और b प्लस 2ab प्लस b स्केयर मतलब b 2 का स्केयर इक्वल टू 77, x स्केयर प्लस x स्केयर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है, क्योंकि 1 का स्केयर स्टूडेंट 1 होगा, 2x से मल्टीप्लाई होगा 2x हो जाएगा, प्लस अब ये लिखें x स्केयर प्लस 2 2 ज़ा 4x प्लस 4, इसको भी इधर ही वैल्यू को ले आए माइनस 77 इक्वल टू ये 0। सबसे पहले स्टूडेंट अब देखें स्केयर कितने हैं 1 2 और ये 3, इनको ऐड करेंगे 3x स्केयर बन जाएगा। अब देखें x कितने हैं, एक ये वैल्यू x की है और एक वैल्यू ये है x की, इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास 2 में ये आएगी 6x। अब ये जो वैल्यू है और ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये तीनों कांस्टेंट हैं, 5 बनेगा 5 और माइनस 72 इक्वल टू 0। स्टेटमेंट के ऊपर गौर करें, आपको कुछ चीज़ इसमें से कॉमन आती हुई नज़र आएगी, 3 कॉमन है आएगा, इसका 3 जो है वो 6 पे भी डिवाइड हो जाता है और 72 पे भी डिवाइड होगा तो 24 आता है, ठीक है। हम इसमें से 3 कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लेंगे तो आप इजीली इसके फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर ना भी लें आप कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्वेश्चन मुश्किल हो जाएगा, लेकिन कॉमन ले लें तो ज़्यादा ईजी है, प्लस 2x माइनस 24 इक्वल टू 0। अब ये वैल्यू जो है आएगी, क्योंकि ये मल्टीप्लाई ये तरह के डिवाइड होगा 0 के साथ तो यही वैल्यू आएगी
ठीक है, और 2x माइनस 24 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर बनाएं, 8 3 जार, ठीक है, 24 होता है 6 4 जार, 6 4 से बनेंगे इसके, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4x माइनस 24 इक्वल टू 0। x इंटू एक्स प्लस 6 माइनस 4 कॉमन, x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब हम लेंगे, ये दोनों वैल्यू सेम है, क्वेश्चन भी हमारा ठीक है, x माइनस 4 और दूसरी वैल्यू हम लेंगे x प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। अब स्टूडेंट आपने 1 बाई 1 इन दोनों वैल्यूज को इक्वल टू किसके रखना है, 0 के, तो आप वैल्यू फाइंड कर लोगे। अब मैं पहले लिखता हूँ x माइनस 4 जो है वो 0 के इक्वल है और x प्लस 6 जो है वो भी 0 के इक्वल है, तो यहाँ पे x की वैल्यू आएगी 4 और यहाँ पे x की वैल्यू आएगी माइनस 6। लेकिन लास्ट क्वेश्चन में मैंने कहा था कि जो हम कंसीडर करते हैं वैल्यू वो होंगी पॉजिटिव की वैल्यू, ठीक है, ये पॉजिटिव की वैल्यू को हम कंसीडर करते हैं। फर्स्ट जो नंबर था इसका जो हमने लेट किया हुआ था, फर्स्ट नंबर वो था x, तो x की वैल्यू 4 हमने फाइंड की है, ठीक है। सेकंड नंबर इसका वो हमने लेट किया हुआ था x प्लस 1 है, x की वैल्यू है 4 प्लस 1 तो ये 5 आएगा। अब इसके बाद है थर्ड नंबर में x प्लस 2, तो x की वैल्यू 4 प्लस 2 तो ये हमारे पास 6 बनकर इसका आंसर आएगा। मसलन इसमें 4 5 6 जो है वो हमने नंबर फाइंड किए हैं, 4 5 और 6, ये इसका आंसर है क्वेश्चन 2 का। Question 3 है स्टूडेंट, the sum of 5 times a number and the square of number is 204, find number, let x be the number, ठीक है। हमने इसमें जो है वो नंबर फाइंड करेंगे, पहले मैंने लेट कर लिया है, तो जो है वो हमने नंबर जो लेट किया वो है x। पहले सबसे पहले आप स्टूडेंट इनकी स्टेटमेंट को समझें, आपके लिए क्वेश्चन करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। सम मीन कि यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन के अंदर भी ये सम की वैल्यू एक वर्ड यूज हुआ था, तो उसमें भी हमने 3 कंसेक्टिव नंबर का उन्होंने सम का था हमने ऐड किया था। अब 5 आगे लिखा 5 टाइम का वर्ड यहाँ पे भी स्टूडेंट आप यहाँ पे यूज होगा, आप याद रखिएगा, वहां पे वो नंबर जो होता है वो मल्टीप्लाई हो रहा होता है। अगर 5 टाइम है तो 5x होगा, अगर 2 टाइम होता है 2x लिखते हैं, अगर 10 टाइम होता है तो 10 हमने x लिखना था, ठीक है। 20 टाइम होता है 20 हमने x लिख देना था, जितना टाइम लिखा होता है उतनी वैल्यू हम उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। एंड स्क्वायर ऑफ द नंबर, स्क्वायर ऑफ द नंबर क्या मतलब है स्टूडेंट, हम जो लेट नंबर किया हुआ इसका हम ले लेंगे स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास एक कंडीशन बनकर आ जाएगी और इस दोनों वैल्यूज को एक यहाँ पे एक बनेगी नंबर, एक यहाँ पे बनेगा नंबर, उन दोनों का हम करेंगे ऐड। सम का मतलब हो जाए प्लस, यहाँ पे मैंने कहा था ये होती है मल्टीप्लाई, 5 मीन ये 5x बन जाएगा हमारे पास, प्लस ये सम का मैंने प्लस लिखा, ये स्क्वायर ऑफ अ नंबर लिखा हुआ है, स्क्वायर मीन के जो नंबर हमने लेट किया हुआ था वो x है, उसका हम लेंगे स्क्वायर, ये 204 बन जाएगा। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, तो अगर ये x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 204 इक्वल टू 0, अब हमारे पास स्टूडेंट ये वैल्यू बनकर आती है। अगर जैसे ही ये वैल्यू हमारे पास बनकर आई है, अब इस वैल्यू का स्टूडेंट आप लोगों ने क्या लेना है, इनको आपने फैक्टराइज करना है। फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो 204 ही आएगा, प्लस माइनस करें तो 5 आना चाहिए। हमारे पास जो फैक्टर बनकर आते हैं वो होंगे x स्क्वायर प्लस 17x माइनस 12x माइनस 204 इक्वल टू 0, ठीक है। देखें मल्टीप्लाई करेंगे 204 आएगा, 17 में 12 माइनस करेंगे तो 5 आएगा, प्लस का साइन, जो बड़ी वैल्यू का साइन होता है वही मिड वाली जो साइन लिखा था वो बड़ी वैल्यू का हम साइन लगाते हैं, x स्क्वायर प्लस। अब इसमें से स्टूडेंट आपने कॉमन ले लेना है, इसमें से कॉमन आएगा, फर्स्ट 2 वैल्यू में से x कॉमन आएगा, ठीक है, x कॉमन ले लें आप, तो ये प्लस 17 और लास्ट वाली 2 वैल्यू में से 12 कॉमन आएगा, तो x प्लस, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस प्लस, 204 को 12 पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 17 इक्वल टू 0, तो ये x माइनस 12, ठीक है, और एक वैल्यू आएगी x प्लस 17 इक्वल टू 0। अब x माइनस 12 इक्वल टू 0 लिखें और x प्लस 17 इक्वल टू 0 लिखें। अब x की वैल्यू एक आएगी 12 और एक वैल्यू आएगी माइनस 17। यही हमें नंबर फाइंड करने थे कि उन्होंने कहा था नंबर फाइंड करें दो ऐसे नंबर, तो हमने नंबर फाइंड कर दिए हैं। एक वैल्यू जो है वो है 12 और एक कौन सी है 17। क्वेश्चन 4 है द प्रोडक्ट ऑफ 5 लेस देन 3 times a certain number and 1 less than 4 times the number is 7, find numbers।
स्टेटमेंट को समझे स्टूडेंट। सबसे पहले प्रोडक्ट यूज हुआ है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमने प्रोडक्ट मैंने आपको बताया था कौन सी होती हैं, ठीक है। प्रोडक्ट मीन इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। 5 लेस देन का वर्ड जहाँ पे यूज होता है वहां पे हम माइनस करते हैं 3 टाइम्स। देखिए यहाँ पे भी वर्ड यूज हो रहा है टाइम्स का। लास्ट क्वेश्चन के अंदर 5 टाइम्स था, यहाँ पे 3 टाइम्स है, यहाँ पे 3x है, ठीक है। वो हम लिखेंगे 3x लेस देन मीन माइनस होगा कितने से, हम करेंगे 5 से। 5 लेस देन लिखा हुआ था ना, लेस देन 3 टाइम्स लिखा हुआ था। 3 टाइम्स का मतलब होगा 3x माइनस 5। एक तो ये कंडीशन यहाँ पे हमारे पास बनकर आती है। एंड 1 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर, ठीक है। यहाँ पे स्टेटमेंट को गौर करें स्टूडेंट, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि 1, ये वाला 1 लेस देन 4 टाइम्स मीन 4x जो है वो लेस देन मीन माइनस है किससे, 1 से। और इन दोनों को एक इस कंडीशन का और इस कंडीशन का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है, 7 के, ठीक है। ये मैंने लिख दिया लेट x बी द नंबर। उन्होंने कहा था आपने एक नंबर फाइंड करना है, वो मैंने लेट कर लिया x। अब यहाँ पे स्टेटमेंट को गौर करें स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा ये 5 है, लेस देन मैंने कहा था ये माइनस होगा, यहाँ पे 3 टाइम्स मीन ये 5x है, ठीक है। ये मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी आपको डिटेल के साथ बता दिया है। 5x 3 टाइम है, सॉरी ये, ठीक है। ये 3 हम इधर लिखेंगे, 3x माइनस 5, 3x माइनस 5 ये लिखा। प्रोडक्ट था, ये लिखा हुआ था मल्टीप्लाई है, ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। सेकंड 1 लेस देन मीन ये माइनस होगा 1 जो है वो 4 टाइम्स 4x माइनस 1 इक्वल टू 7। ये वाला जो 7 था उसके इक्वल हमने लिख दिया। अब स्टूडेंट आपने नेक्स्ट जो करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, ये 12 बनेगा 12x स्क्वायर। अब ये 3 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3x आएगा। अब ये 5 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 20 आएगा, और ये माइनस प्लस 5 1 जार 5, ये माइनस 7 इक्वल टू 0। इस 7 को मैंने इस साइड पर लिख दिया है 12x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 23x, और इसको अगर माइनस करते हैं माइनस 2 इक्वल टू 0। अब 12 2 24 होता है, ठीक है। 24 यही फैक्टर इसके बन जाएंगे, 24 में से 1 माइनस कर देंगे तो 23 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर, हाँ, माइनस 24x प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट इसमें से आप कॉमन ले लें 12x, ठीक है, तो x माइनस 2, और यहाँ पे जिसका कॉमन नहीं होता उसका 1 ले लेते हैं हम, x माइनस 2। दोनों का आंसर सेम है हमारा, क्वेश्चन भी ठीक है। 12x प्लस 1 और एक वैल्यू आएगी x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब 12x प्लस 1 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब ये 12x इक्वल टू माइनस 1 और x इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 12, सॉरी, ठीक है। एक तो ये फैक्टर हमने वैल्यू फाइंड की, और एक वैल्यू हमने की है 2x की वैल्यू। लेकिन हम कंसीडर जो करते हैं वो स्टूडेंट कौन सा वैल्यू हम कर रहे थे होते हैं, इसमें से 2 कंसीडर करते हैं, वो पॉजिटिव नंबर था। अब आपने स्टूडेंट जो नंबर्स लिखे हुए थे, नंबर आपने कौन से लिखे हैं, एक लिखा हुआ था आपने 3x माइनस 5, और सेकेंड जो नंबर लिखा हुआ था वो आपने लिखा हुआ है 4x माइनस 1, ठीक है। अब आपने ये जो नंबर लिखे हुए थे, इन नंबर को हमने सॉल्व करके, मसलन इनको मैंने मल्टीप्लाई करके लिखा था, तो जो सॉल्व किया तो ये हमारे पास इसका आंसर बनकर आता है। एक x की वैल्यू जो रिक्वायर्ड नंबर जो है वो हमारे पास जो है वो एक 2 है, और सेकंड कौन सा 1/12 है। ये रिक्वायर्ड नंबर थे, तो वो हमने इस नंबर को फाइंड कर दिया है। क्वेश्चन 5 है द डिफरेंस, जहाँ पे वर्ड सम मैंने कहा था ऐड करते हैं, जहाँ पे सम आता है, जहाँ पे डिफरेंस आए वहाँ पे हम माइनस करेंगे ऑफ अ नंबर जो हमने लेट किया हुआ था, इनका डिफरेंस है एंड इट्स रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मीन क्या होता है कि मतलब जो वैल्यू हम ले रहे होते हैं, जैसे ये x है, x का रेसिप्रोकल ये मैंने लिख दिया हुआ पहले 1 ओवर x है। कैसे होता है आपको मैं समझा देता हूँ। इसमें x ओवर 1 होता है, जिसका डिनोमिनेटर नहीं होता 1 होता। अगर इसका हम रेसिप्रोकल लेते हैं तो ये 1 ओवर x मीन जो वैल्यू हमारे पास नॉमिनेटर में होती है वो डिनोमिनेटर में चली जाती है, जो डिनोमिनेटर में होती है वो वैल्यू नॉमिनेटर में चली जाती है, ठीक है। अब ये जो दो नंबर्स हमने लेने हैं x एंड 1 ओवर x जो रेसिप्रोकल था, इसका डिफरेंस जो है मीन इनका माइनस है।
x लिखेंगे और इसका रेसिप्रोकल जो 1/x इज इक्वल टू किसके हैं 15/4 के, वो आप वैल्यू लिखते हैं 15/4 और इसका अगर आप एलसीएम लेते हैं वो x बनेगा। ठीक है, x से मल्टीप्लाई हुआ तो x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 15/4। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें इनको, 4x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 15x। डायरेक्ट मैंने मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा 4x स्क्वायर आएगा, 4 1 से मल्टीप्लाई होगा 4 इज इक्वल टू 15x। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें इसको, माइनस 15x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब 4 4 क्या होता है स्टूडेंट 16। ठीक है, और यही फैक्टर इसके बन जाएंगे 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस के लिखेंगे प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब 4x कामन तो x माइनस 4 प्लस 1 कामन, जिसका कामन नहीं होता तो उसका हम कामन ले लेंगे 1, तो x माइनस 4 वैल्यू बन जाएगी। एक वैल्यू आएगी x प्लस 1 और दूसरी वैल्यू आएगी हमारे पास x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब x प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इक्वल टू 0, इन दोनों वैल्यूज को बारी बारी 0 के इक्वल लिखा। अब 4x इज इक्वल टू माइनस 1 तो x इज इक्वल टू माइनस 1/2। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पे 4, यही उन्होंने कहा था नंबर फाइंड करने को, तो हमने वो नंबर फाइंड कर दिए हैं। कौन कौन से हैं इसमें, एक वैल्यू है 4 की और दूसरी वैल्यू है माइनस 1/2। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। क्वेश्चन 6 है द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 डिजिट्स ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर इज 65 एंड द नंबर इज 9 टाइम द सम ऑफ डिजिट्स, फाइंड द नंबर्स। यहाँ पे स्टूडेंट कहा जो इक्वेशन है, जो क्वेश्चन लिखा गया है उसको हम पहले समझते हैं, फिर मैं आपको इसकी इक्वेशन लिखकर आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द 2 डिजिट्स, 2 डिजिट्स यहाँ पे कौन से होंगे, एक हम नंबर ले लेंगे x और सेकंड कौन सा लेंगे हम y। ठीक है, तो यहाँ पे सम लिखा हुआ ऐड करेंगे, स्क्वायर्स है तो हम एक इक्वेशन बनाएंगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू सम इसका किसके इक्वल है 65 के इक्वल है, एंड द नंबर इज 9 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स। ठीक है, ये जो इक्वेशन सेकंड बनेगी ये हम बनाएंगे x प्लस वाई, ठीक है, इज इक्वल टू किसके लिखेंगे 9 के। ये लिखने के बाद फिर हम इसमें से 2 डिजिट्स जो हैं वो फाइंड कर लेंगे, एक x का और एक y का। ठीक है, फर्स्ट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू इधर लिखने कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम लिखते हैं, फर्स्ट इक्वेशन बनेगी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 65, दूसरी बनेगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब इस इक्वेशन में से x प्लस वाई में की वैल्यू में से आप प्लस की वैल्यू y की वैल्यू ले लें या x की वैल्यू लेकर अब इस इक्वेशन 1 इसको मैं कहता हूँ और ये इक्वेशन जो है वो 2 है, इसमें से लेते हैं अगर x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई। ठीक है, ये आपने वैल्यू जो है वो पुट कर देनी है इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 65 के, तो x स्क्वायर की जगह पे लिखेंगे 9 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 65। अब ये 9 स्क्वायर माइनस 2, a की वैल्यू 9 और b की वैल्यू y प्लस b स्क्वायर मीन के y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 65। ठीक है, अब ये 9 बनेगा, 9 का स्क्वायर होता है 81 माइनस 18y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 65। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यू y की हैं, ये तो ऐड हो जाएंगी, ये बनेगी वैल्यू 2y स्क्वायर। y 18 की y की वैल्यू एक ही है, वो है माइनस 18y प्लस 81, ये वाला लिखा माइनस 65 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये वाला जो वैल्यू थी ये प्लस की थी, इस साइड पर ये वैल्यू माइनस की होगी। अब इन दोनों वैल्यू को आप माइनस कर दें, 2y स्क्वायर माइनस 18y प्लस की साइन आएगा 11 में से 5 गया तो 6, 7 में से ये 16 इज इक्वल टू 0। इसमें से 2 कॉमन ले लें आप, y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 4 8 आएगा। ठीक है, 8 2 16 इक्वल टू 0। ये मल्टीप्लाई है, इधर आगे डिवाइड होगा तो 0 ही वैल्यू बनेगी, तो वैल्यू अभी इक्वेशन बनेगी y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 8 इज इक्वल टू 0।
हम मल्टीप्लाई करें 8 आना चाहिए, ठीक है। 8 1 जार 8, 8 में 1 ऐड करेंगे तो 9, वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस वाई माइनस प्लस 8 इक्वल टू 0। वाई कॉमन लिया तो y माइनस 8 माइनस 1 कॉमन लेंगे तो ये y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब y माइनस 1 और एक वैल्यू लेंगे 8 y माइनस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। अब y माइनस 1 इक्वल टू 0 और y माइनस 8 इक्वल टू 0, y की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 8। स्टूडेंट आपने ये वाली वैल्यू जो है इस इक्वेशन के अंदर, इस इक्वेशन का हम नाम ले देते हैं, ये थर्ड इक्वेशन है। इस इक्वेशन में आपने ये दोनों वैल्यूज जो है वो पुट कर ली हैं, तो आप इसमें से x की वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं। x इज इक्वल टू, ठीक है, 9 माइनस वाई। अब x की y की वैल्यू है पहले 1 है, पुट कर लें x इज इक्वल टू 9 माइनस 1, तो x की वैल्यू 8, ठीक है। अब फिर हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई। अब हम पुट करेंगे इसमें y की वैल्यू 8, 9 माइनस 8 तो x की वैल्यू 1, ठीक है। इस तरह हमने जो वैल्यूज फाइंड की हैं, एक तो ये वाली y की वैल्यू है और ये इन्होंने कहा था फाइंड करने को, और एक वैल्यू हमने किसकी फाइंड कर ली है, 2 8 की, मतलब x की 2 वैल्यू निकली हैं और इसी तरह हमारे पास y की वैल्यू फाइंड हमने की है। तो इसी तरह ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन 7 जो है वो सेम क्वेश्चन जो है वो 6 है, जो मैंने लास्ट आपको क्वेश्चन करवाया सेम 100% वैसे ही है, लेकिन इक्वेशन में यहाँ पे जो चेंज आएगा स्टूडेंट वो सिर्फ और सिर्फ इतना होगा कि यहाँ पे जो लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमने x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 65 लिखा था, तो यहाँ पे हम किसके इक्वल लिख देंगे, 45 के। बाकी जो फर्स्ट इक्वेशन हम बनाएंगे द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट मैंने लिख दी है, लेट की है x एंड y बी कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, ठीक है। उन्होंने कहा था पॉइंट है एक, उसके कोऑर्डिनेट हैं कौन से लिए हमने x एंड y, ठीक है। इनको हम सम करते हैं, अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू किसके आएगा, 9 के, एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 45। और इन दो नंबर्स का जो स्क्वायर लिया है, ठीक है, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू किसके 45 के। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, ये हमने कोऑर्डिनेट जो है x एंड y इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। अब इक्वेशन 1 में से वैल्यू निकाल कर आपने इक्वेशन 2 के अंदर पुट करेंगे तो आप आगे फर्दर जो है वो इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई, ठीक है, सेम वही इक्वेशन, ये इक्वेशन थर्ड बन जाएगी, ठीक है। ये आगे जाकर काम आएगी हमारे कि जब हम y की वैल्यू ले लेंगे तो फिर हम x की फाइंड करने के लिए इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। अब आप लिखें ये जो है पुट x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई इन इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 2 के अंदर पुट करेंगे हम x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 45, x स्क्वायर मीन के 9 माइनस वाई का स्क्वायर, इसका स्क्वायर ले लें, प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 45। लास्ट क्वेश्चन हमने सेम वैसे ही किया था, अब मैं इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दूंगा। इसके 9 स्क्वायर का होगा 81, ठीक है। अब 2ab की वैल्यू अगर 2 9 से मल्टीप्लाई होगा तो 18 आएगा, साथ में हम y लिखेंगे प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 45। ये दोनों y की वैल्यू ये ऐड हो जाएंगी, तो ये y की वैल्यू अगर ऐड करते हैं तो ये y स्क्वायर 2y स्क्वायर आएगा, ठीक है, माइनस 18y प्लस 81 माइनस 45 इज इक्वल टू 0। ये प्लस का था, इस साइड पर माइनस की होगी ये वैल्यू, 2y स्क्वायर माइनस 18y प्लस 6 और 7 36 आएगा इक्वल टू 0। अब इसमें से 2 कॉमन ले लें, y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 18 2 36 होता है इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये वैल्यू बनेगी y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 18 इक्वल टू 0, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है, डिवाइड होगा 0 के साथ तो 0 वैल्यू आएगी। अब इसके फैक्टर बनाते हैं, 6 3 are 18, 6 में 3 ऐड करेंगे तो 9 आ जाती है वैल्यू। y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 3y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। y कॉमन लिया तो ये y माइनस 6, यहाँ पे हम 3 कॉमन लेंगे तो y माइनस 6 इक्वल टू 0। अब y माइनस 3
एक वैल्यू और सेकंड वैल्यू आएगी y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब y माइनस 3 इक्वल टू 0 और सेकंड हम लिखेंगे y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू 3 और यहाँ पे y की वैल्यू 6 आ जाएगी। ठीक है, अब स्टूडेंट आपने ये जो y की वैल्यूज हमने फाइंड की है वो हम इस इक्वेशन जो थर्ड हमने की है इस इक्वेशन के अंदर पुट करके तो हम x की वैल्यू है वो फाइंड कर सकते हैं। पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, यहाँ पे लिख दें, ये इक्वेशन नंबर 3 के अंदर हम इस वैल्यू को जो y की वैल्यू है उसको पुट कर देंगे। ठीक है, अब ये जो लिखी है x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई, तो x इज इक्वल टू 9 माइनस 3, x इज इक्वल टू 6। यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट बनेगा हमारे पास x पहले लिखते हैं हम, फिर y की वैल्यू हमने कितनी पुट की थी 3, एक तो ये कोऑर्डिनेट बन जाएगा। ठीक है, सेकंड यहाँ से बनेगा इसका, और ये y अब हम लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 3। ठीक है, इक्वेशन 3 के अंदर इस वैल्यू को y की वैल्यू को हम पुट कर देंगे। x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई, x इज इक्वल टू 9 माइनस 6, x इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब ये एक 3 होगा कोऑर्डिनेट, एक कौन सा होगा 6। ठीक है, ये दो कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए कहा था उन्होंने। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर कहा था हमने फाइंड कर दी है, एक है 6 और 3 कोऑर्डिनेट और एक कौन सा है 3 एंड 6। ठीक है, इस तरह ये हमारा क्वेश्चन जो है वो 7 भी कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन 8 है स्टूडेंट फाइंड टू इंटीजर्स हुज सम इज 9। हम दो इंटीजर्स फाइंड करने हैं जिनका सम जो है वो 9 होगा एंड द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर। ठीक है, और जो सेकंड इक्वेशन हम लेंगे उसका बनेगा स्क्वायर। ठीक है, सेम क्वेश्चन जो है 6 और 7 हमने किए हैं, सेम वैसे ही हैं। यहाँ पे अगर हम फर्स्ट 2 डिजिट्स की बात करते हैं x प्लस वाई अगर हम लेते हैं, ये मैंने लिखा भी था, लेट टू इंटीजर्स बी x एंड y। दो इंटीजर्स हमने ले लिए, एक लिया x और एक कौन सा लिया हमने y, इनका सम जो है वो 9 है। मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू हम 9 लिखेंगे। 3 क्वेश्चन किए हैं, तीनों में जो x प्लस वाई की वैल्यू है 9 ही बनती आ रही है। एंड द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स, डिफरेंस यहाँ पे स्टूडेंट होता है, मैंने कहा था वहां पे सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं वैल्यूज को। स्क्वायर जो है वो इज इक्वल टू किसके होगा, फर्स्ट क्वेश्चन में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू हमने 65 लिखा था, 7 में हमने x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 45 के इक्वल लिखा था। यहाँ पे अब डिफरेंस है, हम x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 लिखेंगे इसका। ठीक है, पहले लिखते हैं हम फर्स्ट कंडीशन, हम लिखते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू किसके है 9 के, और x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, इसका भी डिफरेंस कितना है 9 है। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। अब इस इक्वेशन में से वैल्यू फाइंड करेंगे तो इस इक्वेशन के अंदर हम पुट कर देंगे x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई, ये इक्वेशन बनेगी थर्ड। यही इक्वेशन आपने इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देनी है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, x की वैल्यू है 9 माइनस वाई। ठीक है, स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 9 का स्क्वायर होगा 81। ठीक है, माइनस 2a भी लिखेंगे, 2 9 से मल्टीप्लाई होगा तो 18, साथ में y की वैल्यू, b की वैल्यू y है तो y लिखेंगे, प्लस b स्क्वायर मीन y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ये प्लस और ये माइनस की वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी, 81 माइनस 18 y इज इक्वल टू 9। अब प्लस का 81 है, इधर आकर माइनस का हो जाएगा, माइनस 18y इज इक्वल टू 9 माइनस 81, माइनस 18y इज इक्वल टू 2। ठीक है, और ये 72 बन जाएगा माइनस का। ठीक है, ये माइनस इस माइनस से आपने कैंसिल कर देना है, तो y इज इक्वल टू 72 ओवर 18, तो y इज इक्वल टू 18 1 जार 18 4 जार 4 वैल्यू आएगी इसकी। ठीक है, ये वैल्यू आप इस इक्वेशन के अंदर पुट करें, पुट लिखें y इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, थर्ड इक्वेशन के अंदर आप इसकी वैल्यू पुट कर दें, x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई, x इज इक्वल टू 9 माइनस 4 और x इज इक्वल टू 5। ठीक है, दो कोऑर्डिनेट हमने कौन से फाइंड किए हैं, एक 5 की है और एक 4। यही उन्होंने कहा था इंटीजर्स फाइंड करने के लिए
4 एंड 5 इसके, क्वेश्चन 8 के यही इंटीजर्स हैं इसके। क्वेश्चन 9 है फाइंड टू इंटीजर्स हुज डिफरेंस इज 4 एंड हुज स्क्वायर डिफर बाय 72। क्वेश्चन जो है हम जितने भी इसमें क्वेश्चन करके आए हैं 6, 7, 8 और 9 ये सारे एक जैसे ही क्वेश्चन हैं। यहाँ पे टू इंटीजर्स फाइंड करेंगे, उनका डिफरेंस जो है वो कितना होगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू हम लिखेंगे 4 और इन्हीं का जो हुज क्या है स्क्वायर डिफर बाय, डिफर है यहाँ पे भी डिफरेंस से ही इन्होंने ये वर्ड निकला होगा, डिफर मीन माइनस होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 72। ये दो इक्वेशन बनेगी हमारे पास, यही दो इक्वेशन जो है हम सॉल्व करेंगे, इसी में से हम x की वैल्यू और y की वैल्यू जो है वो मतलब टू इंटीजर जो है वो हम फाइंड करेंगे। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में हम लिखेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू किसके है 4 के, फिर स्क्वायर जो है वो डिफर कितना करता है इसका 72, वो हमने लिख दिया। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, इस इक्वेशन में से वैल्यू हम फाइंड x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, ये इक्वेशन जो है वो थर्ड बन जाएगी, वो इस इक्वेशन में पुट करेंगे x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 72, 4 प्लस वाई का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 72। 4 मतलब इसका बनेगा, डायरेक्ट मैं लिखने लगा था, चले मैं इसको लिख देता हूँ ऐसे, 4 स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू y प्लस b स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 72। ठीक है, अब ये बनेगी वैल्यू 4 का स्क्वायर होगा 16 प्लस 8y प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 72। यहाँ पे भी प्लस और ये माइनस वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, ये 16 प्लस का इधर आकर माइनस का होगा, 8y इज इक्वल टू 72 माइनस 16, तो 8y इज इक्वल टू ये बनेगी वैल्यू 6। ठीक है, अब y इज इक्वल टू आप लिखेंगे स्टूडेंट 56 ओवर 8 1s are 8 7s are, y की वैल्यू 7। अब जो पुट कर दें, पुट y इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, इक्वेशन जो थर्ड है ये वाली इक्वेशन, इसके अंदर हम y की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू भी हम फाइंड कर लेंगे। x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, x इज इक्वल टू 4 प्लस 7, तो x की वैल्यू आएगी 11। हमने दो वैल्यूज फाइंड कर दी हैं, x की वैल्यू है 11 और y की वैल्यू कितनी है 7। दो कोऑर्डिनेट कहा था उन्होंने, तो हमने दो कोऑर्डिनेट इसमें फाइंड कर दिए हैं। क्वेश्चन 10 है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, फाइंड डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल है उसकी डायमेंशंस हैं। रेक्टेंगल मैं स्टूडेंट इधर ड्रॉ कर देता हूं कि ये एक रेक्टेंगल थी। ठीक है, उसका डायमेंशन जो है वो पेरीमीटर इज 80 सेंटीमीटर। हम कहते हैं ये x है, वैसे मैं कह रहा हूँ, और ये है उसकी y है। ये मैंने लिखा लेट डायमेंशंस बी x एंड y। इसकी जो डायमेंशंस हैं वो क्या होंगी, x होगी और एक y होगी। ठीक है, x एंड y लिखा हुआ, x जो है वो लेंथ है और y जो है वो इसकी विड्थ है। ठीक है, ये एक रेक्टेंगल थी, उसका हमने लिख लेना है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं जो x बी द लेंथ, इधर लिख देता हूँ x बी द लेंथ एंड y be width of rectangle। ठीक है, रेक्टेंगल की ये x जो है वो लेंथ है और y जो है वो विड्थ है रेक्टेंगल की। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि आपको यहाँ पे वैल्यूज उन्होंने पेरीमीटर की बताई हैं। आपको स्टूडेंट यहाँ पर रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फार्मूला आपको आना चाहिए। ठीक है, पेरीमीटर जो होता है स्टूडेंट वो होता है पेरीमीटर इज इक्वल टू होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। ठीक है, पेरीमीटर कितना दिया हुआ 80, 2 लेंथ हमने कहा है x है, विड्थ कितनी है वो y है, ये मैंने लिखा हुआ है x एंड y विड्थ जो है। अब 2 मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, x प्लस y, अब ये 2 1s are 2 40s are हो जाएगा, 40 इक्वल टू x प्लस वाई या x प्लस वाई इज इक्वल टू 40, ये इक्वेशन 1 बन जाएगी। अब सेकेंड इक्वेशन की तरफ आते हैं, एंड इट्स एरिया। ठीक है स्टूडेंट, एरिया जो होता है इसका रेक्टेंगल का वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ।
एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ भी कहते हैं, ब्रेथ भी कहते हैं। लेंथ है x और विड्थ कितनी थी y, लेकिन इसका एरिया जो है वो कितना है 375 के, मतलब x और y जो है वो इक्वल टू 375 के इक्वल है। ठीक है, अगर ये इक्वेशन हम कहते हैं, ये इक्वेशन जो है वो सेकंड इक्वेशन है, ये फर्स्ट है। फर्स्ट इक्वेशन में से वैल्यू फाइंड करके निकाल के मसलन हम x की या y की, तो हम इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। अब मैं इसमें से लेता हूँ इक्वेशन 1 में से x प्लस वाई इज इक्वल टू किसके था 40 के, तो x इज इक्वल टू 40 माइनस वाई। ये इक्वेशन की x की वैल्यू हम इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। ठीक है, एक्स वाई इज इक्वल टू 375, x की वैल्यू है 40 माइनस वाई इंटू वाई इज इक्वल टू 375। अब ये बनेगी वैल्यू 40 वाई माइनस वाई स्क्वायर, और ये प्लस की वैल्यू है इधर आकर माइनस की हो जाएगी, 375 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे स्टूडेंट आप लोगों ने करना क्या है, इनको वैल्यूज को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे आप, वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस 40 वाई माइनस 375 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां पे लिखने के बाद इसमें से हम y जो है वो कॉमन ले लेंगे, सॉरी माइनस कॉमन लेंगे हम। माइनस अगर कॉमन लेते हैं तो ये वाई स्क्वायर माइनस 40y प्लस 375 इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन जो बनकर आएगी हमारे पास वो होगी वाई स्क्वायर माइनस 40y प्लस 375 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन के वैल्यू को मैं ऐसे दो वैल्यू लेकर आएंगे जिसको प्लस या माइनस करें 40 आना चाहिए, और उन्हीं दो वैल्यूज को हम करते हैं मल्टीप्लाई, तो हमारे पास 375 वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, अब ये वाई स्क्वायर इसके फैक्टर बनेंगे माइनस 25y माइनस 15y प्लस 375 इज इक्वल टू 0। y कॉमन ले रहे स्टूडेंट, ये y माइनस 25 आएगा, माइनस 15 कॉमन y माइनस, ठीक है, प्लस, और ये माइनस माइनस 15 को 375 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 25 इज इक्वल टू 0। अब y माइनस 15 एक और दूसरी वैल्यू बनेगी y माइनस 15 इज इक्वल टू 0, y माइनस 15 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 25 इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू यहाँ पे आएगी 15 और यहाँ पे y की वैल्यू आएगी 25। अब आपने स्टूडेंट इस इक्वेशन के अंदर जो थर्ड इक्वेशन बनाई थी हमने ये वाली, ठीक है, इस इक्वेशन के यही है, इसे उगा देता हूं मैं, ये थर्ड इक्वेशन है। इस इक्वेशन के अंदर आपने ये दोनों जो है वो वैल्यूज पुट करनी है, x की और सॉरी y की दो वैल्यू हमारे पास आई है, दोनों वैल्यू जो है बारी बारी हम इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे और हम इसका आंसर फाइंड कर लेंगे। x इज इक्वल टू है 40 माइनस 5 सॉरी माइनस y है, x इज इक्वल टू 40 माइनस 15, तो x इज इक्वल टू 25 आएगा इसका आंसर। और इसी तरह आपने स्टूडेंट ये मैं वैल्यू यहाँ पे लिख लेता हूँ, x इज इक्वल टू 40 माइनस y, तो x इज इक्वल टू 40 माइनस दूसरी वैल्यू कितनी थी 25, ठीक है 25 था, तो ये 15 आएगा x की वैल्यू। यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट बनेंगे x की वैल्यू है और y की वैल्यू कितनी थी 25, और यहाँ पे जो बनेगी वैल्यू वो बनेगी 25 और 15, ठीक है। यही उन्होंने डायमेंशन फाइंड करने को कहा था, हमने इसके डायमेंशन जो है वो फाइंड कर दिए। इस तरह स्टूडेंट हमारा जो है वो चैप्टर तो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इसके लेक्चर के अंदर मैं इंशाल्लाह आपको इसकी जो है रिव्यू एक्सरसाइज जो होगी वो कंप्लीट करवाऊंगा। इस तरह हमारा यह जो चैप्टर है सेकंड चैप्टर वो हमारा 100% कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट आप लोगों ने इस एक्सरसाइज को आपने करना है, ठीक है। अगर फिर भी आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताइएगा, तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसके अंदर आपका वो कन्फ्यूजन दूर किया जाएगा,
ठीक है, नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।